नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी लोअर पीसीएस में पूछे गए यूपी जीके के 20 क्वेश्चन। और आप ये हमेशा पूछते ही हैं कि सर यूपी जीके में जो क्वेश्चन 20 पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। आप हमेशा ये क्वेश्चन रखते ही रखते हैं, तो मैं ये सारे 20 क्वेश्चन आपको कराऊंगा ही करूंगा। और इन 20 क्वेश्चन में से मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे बता दूंगा जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन उन्होंने वहीं से पूछा है लेकिन क्वेश्चन को घुमा दिया है। तो क्वेश्चन को ये जो 20 क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ विद ऑप्शन के साथ समझाऊंगा कि ये आने वाले एग्जाम में क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ मैं क्वेश्चनों को ये भी बताता चलूँगा कि यूपी जीके में अगर हम बात करेंगे तो कौन सा क्वेश्चन करेंट अफेयर से संबंधित है, कौन सा क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से संबंधित है, कौन सा क्वेश्चन आपका जियोग्राफी से संबंधित है, कौन सा आपका स्टैटिक जीके से संबंधित है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा ऐसे क्वेश्चन किस टॉपिक से हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिएगा। और आपको ये 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस कराने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिएगा, तो शुरुआत करेंगे। जैसे आपको पता है कि 20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं यूपी ट्रिपल ज़्यादातर एग्जाम में 20 क्वेश्चन यूपी जीके के पूछे जाते हैं। और यूपी जीके यहाँ पे बहुत बड़ा रोल रखती है आपका सिलेक्शन का रोल यहाँ पे बहुत यूपी जीके बहुत ज़्यादा रखती है। ठीक है, तो हमें आपको ये तो हमेशा बताता ही रहता हूँ कि आपको यूपी जीके कहाँ से पढ़ना चाहिए, किस प्रकार के, और यहाँ क्वेश्चन आपके आते रहेंगे तो मैं आपको बताता चलूँगा कि ये क्वेश्चन वहाँ आपका मिल सकता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में जल संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अप्रैल 2025 में कौन सी पहल की शुरुआत की गई थी। तो इसका जो सही आंसर आपका कौन सा है, वो है आपका जल पखवाड़ा, यानी कि जल पखवाड़ा पहल की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? अप्रैल 2026। ये डेट याद रखेंगे, जल पखवाड़ा की शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 2026 में शुरुआत की गई थी। अब हम बात करेंगे ए ऑप्शन की कि मिशन अमृत सरोवर, इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत कब की गई है? अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 में इसकी जो है भारत सरकार ने शुरुआत की थी। अटल भूजल योजना की अगर हम बात करेंगे तो इसकी शुरुआत 25 दिसंबर, ये डेट पूछी गई है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे, 25 दिसंबर 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। नमामि गंगे मिशन, ये एग्जाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। इसकी शुरुआत आपकी कब हुई है? जून 2014। ठीक है, जो तीन जो योजना है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, मिशन अमृत सरोवर, अटल भूजल योजना और नमामि गंगे मिशन। ठीक है, चलिएगा, अगर हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश के नंद बाबा, क्या है यहाँ पे? नंद बाबा दुग्ध मिशन, बहुत इंपॉर्टेंस है और आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन, ये जो योजना है बहुत ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, आपके इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कामधेनु डेयरी योजना, यानी कि कामधेनु डेयरी योजना इसका हिस्सा नहीं है, किसका? नंद बाबा दुग्ध मिशन का। और बाकी योजना, मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना, नंदनी कृषक समृद्धि योजना, ये तीनों जो योजना है आपकी वो किसके अंतर्गत आती हैं? वो आपके आती हैं नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत। अब ये नंद बाबा जो दुग्ध मिशन है जो आपका, ये इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी जो शुरुआत आपकी की गई है वो की गई है जून 2023 में। किसकी? जून 2023। ठीक है, और एक और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इसका जो बजट जो सरकार ने दिया था वो 1000 करोड़। मैं इसलिए चीज़ें आपको बता रहा हूं कि आपको जो आने वाले एग्जाम है यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। ठीक है, एक चीज़ बता दूं मैं, आप ये नंद बाबा दुग्ध मिशन वाला क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में यूपी ट्रिपल ने पूछा है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश को भारत में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाना, ये ध्यान रखेंगे, अग्रणी बनाना, और उसके साथ साथ किसानों की आय में बढ़ोतरी करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उद्देश्य इसीलिए बता रहा हूँ कि ये एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जाएगा कि नंद बाबा दुग्ध मिशन का इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ध्यान रखें, किसानों की आय की बढ़ोतरी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। समझ में आया आपने? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के संस्थापक। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से ही माना जाएगा, और पीछे वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपका करंट
अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? आपको दृष्टि की जो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर आती है, जो वहाँ आपका ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिएगा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के संस्थापक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और अगली बार आप जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो आपसे ये पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, इसका नाम कब बदला? मूल नाम क्या था पहले इसका जो मूल नाम था, जब 1921 में इसकी जो स्थापना की गई थी तब इसका नाम था काशी विद्यापीठ। क्या नाम था? ओनली काशी विद्यापीठ ही इसका नाम था। लेकिन इसका नाम जो आज हम पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इसका नाम कब ये पड़ा था? 1995 में इसका नाम क्या कर दिया था? चेंज कर दिया गया। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है आपका? महात्मा गांधी किस विद्यापीठ को 1921 में किसके द्वारा संस्थापक की गई थी? बाबू शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा। ये कौन थे? ये थे एक समाज सेवी। ये कौन थे? आपके समाज सेवी थे। उसके साथ साथ आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन और परीक्षा में पूछा जाता है कि ये जो काशी विद्यापीठ की जब स्थापना हुई थी किस समय के आंदोलन के समय? तो असहयोग आंदोलन के समय की ये बात है। ठीक है, ये उस समय की ये इसकी स्थापना की गई थी, तो ये ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका। ठीक है, गुप्त शासन के पतन के बाद कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर किस राजवंश का उदय हुआ? गुप्त शासन। तो ये गुप्त शासन का जब अंत की तरफ था तो वहाँ पे उसको मौखरी जो वंश था, यह के जो शासक थे इन्हीं के अंतर्गत काम करते थे। लेकिन क्या है, गुप्त शासन के अंत में क्या है, छोटे छोटे राज्यों में गुप्त जो राजा थे वो बट गए, फिर उसके बाद ही मौखरी वंश की यहाँ पे स्थापना की गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिएगा, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्रीय बोली को भाषाई के रूप में उकाओ बहुला के रूप में वर्गीकृत किया गया है? क्योंकि उनमें उ और ध्वनि के समाप्त होने पर वाले शब्दों का व्याकरणिक प्रयोग प्रमुखता से होता है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो जाएगा अवधि। अवधि में जो है ये उ का प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। खड़ी बोली आपकी पश्चिम उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपको ये बोली जाती है। ब्रजभाषा की अगर हम बात करेंगे तो कहाँ ये बोली जाती है? आपकी मथुरा। ये क्षेत्र हमेशा पूछे जाते हैं, मथुरा, आगरा, ठीक है, एटा, फिरोजाबाद और आपका पूछा जाता है हाथरस, ठीक है, कासगंज। ये सारे जिलों में कौन सी भाषा बोली जाती है? बोली जाती है ब्रजभाषा। मुख्यतः इसका केंद्र कहाँ है? मथुरा में। ठीक है, केंद्र कहाँ है आपका? मथुरा में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्योंकि ये कभी कभी जिलों से संबंध क्वेश्चन पूछा जाता है। बुंदेली कहाँ है? बुंदेलखंड में बोली जाती है। बुंदेलखंड के जो 7 जिले हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे इसमें बोली जाती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहा है, मैं आपको बताना शायद भूल गया कि ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से संबंधित था। किससे था? क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से संबंधित था। इससे पीछे वाला क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे तो आपको करंट अफेयर से मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए ये भी आपका हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन था। यूपी जीके की जो हिस्ट्री क्वेश्चन है, और आपका ये क्वेश्चन कहाँ मिल जाएंगे? ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके परीक्षा वाणी में। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपका भी यूपी जीके के भाषा से संबंधित आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये आप स्टैटिक जीके का क्वेश्चन यहाँ पे मान सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस कृति में चित्रकूट को रामगिरी कहा गया है? रामगिरी कहा गया है, देखिएगा। चलिए, मेघदूत, रघुवंश, बृहद रामायण और कुमार संभव। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखें, बहुत ज्यादा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। इसका जो सही आंसर आपका मेघदूत तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन मेघदूत, रघुवंश और कुमार संभव किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा ये लिखी गई है। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा ये जो है लिखे गए हैं। इसके साथ साथ मेघदूत में इसका प्रयोग हुआ है रामगिरी का। कि आपने मेघदूत पढ़ा होगा तो यहाँ पे चर्चा किसकी होती है? यक्ष की और मेघ की। ठीक है, तो यहाँ पे यक्ष द्वारा जो एक संबोधन मिलता है
मेघ से कहा गया है कि आप रामगिरी में जाइए, तो इस प्रकार के यहाँ पे रामगिरी का प्रयोग कहाँ किया गया है, मेघदूत में किया गया है। ठीक है, चलिएगा, मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छी से। सूची इसमें आपको सम्मिलित करनी है बहुत ही। और एक और चीज़ आपको बता दूं, यहाँ से क्वेश्चन पहले भी एक बार यूपी ट्रिपल ने पूछा था, सोनिया नित्यानंद से संबंधित। तो ये किससे संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित, यहाँ पे पुरस्कार मिला है एक, ठीक है ना। हृदय नारायण दीक्षित के संबंधित है, आपके साहित्य और शिक्षा से संबंधित है। आशुतोष शर्मा आपके हैं विज्ञान और इंजीनियर से संबंधित है। अब आपका रह गया सार्वजनिक मामले, आपके सी नारायण भुलई भाई, ठीक है। तो ये इसका आपके सही ऑप्शन है, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण महायज्ञ 2026, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में ही आंसर देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में, नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक पेड़ एक मां का वृक्षारोपण कब हुआ, 2026 में। तो इसका किसानों को निम्नलिखित में से क्या वितरित किया गया था, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र जो है इसमें वितरित किया गया था। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखेंगे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड में, इसमें जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो होता है, जो दिया जाता है किसानों को, उसमें 12 मानक निश्चित किए गए। ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ई श्रम कार्ड जो भारत सरकार का जो श्रम मंत्रालय है, रोजगार व श्रम मंत्रालय, वो ये देता है। रोजगार व श्रम मंत्रालय जो है वो इसे प्रदान करता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती जिले निम्नलिखित में से किस मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन था, ये तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा देवी पाटन। देवी पाटन के अंतर्गत ही बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती आते हैं। चित्रकूट आपका चित्रकूट के अंतर्गत आता है। झांसी के ही मंडल के अंतर्गत जिला आता है। गोरखपुर, ये सारे मंडल और जिले भी हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कितने मंडल हैं, तो 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में, और कितने जिले हैं, 75 जिले। अभी तक 75 जिले ही हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। ज्ञानोदय के बाद गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया। ये क्वेश्चन कौन गलत करके आएगा, मुझे लगता है अगर ये आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो फिर आप पढ़ना आपका बिल्कुल बेकार है हिस्ट्री का। ये भी क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से ही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, सारनाथ। सारनाथ कहाँ है आपका, वाराणसी के ही पास में है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और 5 शिष्य सबसे पहले क्या है, 5 शिष्यों को इन्होंने क्या है, उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, क्रांतिकारी महाकाव्य राम की शक्ति पूजा को अपनी उदात्त शैली और भावात्मक तीव्रता के लिए प्रसिद्ध है, किस छायावादी कवि द्वारा लिखी गई है। तो ये ध्यान रखेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, इस स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्मारक इस्तांबुल ए सबलाम, ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पर, सबलाम करके, पोर्ट बाबे हुमायूं की स्थापत्य कला से प्रेरित है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, झांसी का किला, रूमी दरवाजा, आगरा किला, बड़ा इमामबाड़ा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा कहाँ है आपका, ये है आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ है आपका, लखनऊ में स्थित है। और इसकी ऊंचाई यूपी ट्रिपल एस एग्जाम में पूछी गई थी। देखो यहाँ से क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है लेकिन उस क्वेश्चन घुमा दिया है। तो इसकी ऊंचाई कितनी, 60 फीट इसकी ऊंचाई है। कितनी, 60 फीट है। और मीटर की हम बात करेंगे तो 18 से 20 मीटर है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसे तुर्किश गेट भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तुर्किश गेट यहाँ ये कहा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो रूमी दरवाजा ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये किसने बनवाया था, नवाब आसफउद्दौला। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कब बनवाया था, 1784। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपका ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1784 में किसने बनवाया, आसफउद्दौला ने, लखनऊ में तुर्किश गेट। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ, ये भी आपका लखनऊ में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और झांसी का किला आपका ये तो झांसी में है। आगरा किला आपका आगरा में है, अकबर ने बनवाया था। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, 93। निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी का जन्म उत्तर प्रदेश प्रयागराज में। ये क्वेश्चन तो गलत कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद। क्या इसका आंसर हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था, प्रयागराज। और डेट भी आपको याद होगी, 29 अगस्त। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को आपका
मनाया जाता है। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था? 1905। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ये जन्म इनका प्रयागराज में हुआ था, लेकिन इनकी ज़्यादा कर्मभूमि कहाँ हुई थी? झांसी। है, झांसी में ज़्यादा रहे, पूरा फैमिली के साथ ये झांसी में रहते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप। खेल दिवस भी मनाया जाता है यहाँ पर, ध्यान रखें। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है आपका? 29 अगस्त को। प्रतिवर्ष 29 अगस्त को आपका ये मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित जिलों में सूची फर्स्ट सेकंड को आप इसमें सम्मिलित कीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सीधा सीधा बलिया वाला याद रखिएगा। बलिया बिंदी से संबंधित है। ठीक है, बलिया बिंदी से संबंधित है। बांदा सजर पत्थर से संबंधित है, ये भी सही है आपका। अयोध्या गुड़ से संबंधित है। बदायूं जरी दरोजी। कोई है ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड? ये वाला। ठीक है, डी वाला। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। ठीक है, ये और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। ये जो योजना से संबंधित क्वेश्चन है, योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन है यूपीजी के, वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछी गई है ओडीयूपी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिएगा। जिसकी स्थापना 2018 में की गई थी। किस अंतर्गत वित्तीय संस्थान के भूमि सुधार परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के साथ सहयोग किया गया है? विश्व बैंक द्वारा। ये भी करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछी गई यूपीजी के में। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्थित इको पर्यटन गंतव्य चुक्का बीज निम्नलिखित से किस टाइगर रिजर्व? चूका बीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व की। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आपकी। ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को 2008 में इसकी घोषणा हुई थी टाइगर रिजर्व बनाने के लिए, और 2014 में आपका इसे टाइगर रिजर्व जो है स्थापना की गई। तो ये ध्यान रखेंगे, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलिएगा। किस किस जिले में है आपका ये? पीलीभीत में भी है और शाहजहाँपुर में भी आपका ये स्थित है। ठीक है, देखो ये क्या है आपका? जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। यूपी जियोग्राफी से संबंधित आपका ये क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। और क्वेश्चन क्या था इसमें ऑप्शन? अच्छा, रमनगढ़। अमनगढ़ आपका क्या है? बिजनौर में स्थित है। कहाँ है आपका? बिजनौर में आपका ये स्थित है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व आपका कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। एक आपका रानीपुर, ये आपका चित्रकूट में है, ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रानीपुर का नाम देकर बच्चे कहाँ झांसी मार देते हैं, और ऑप्शन में आपको झांसी मिलेगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। दुधवा कहाँ है आपका? ये लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी, ये तो बहुत पूछा जाता है। 1988 में इसे जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं, हर एक ऑप्शन से क्वेश्चन पूछा गया यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। ठीक है, अगर वो आपने प्रीवियस क्वेश्चन किए होते तो इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, और सारे क्वेश्चन आपके यूपी जीके की परीक्षा वाणी भी मिल जाएंगे, करंट अफेयर ज़्यादातर क्वेश्चन छोड़ करके। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच के करीकोट गांव को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में इंडियन सब कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ICRT अवार्ड 2025 को प्राप्त हुआ है? अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। शांति समझ और समावेश अवार्ड से मिला है। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है 98 जनवरी 2023 में वाराणसी से रवाना किए गए दुनिया के सबसे बड़े लंबे नदी क्रूज का नाम बताइएगा। ये भी आपका क्या है? यूपी करंट अफेयर से संबंधित है भाई। क्वेश्चन पूछेंगे यूपी करंट अफेयर, बहुत ज़्यादा पूछी गई है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? MV गंगा विलास। इसकी शुरुआत, गंगा विलास की शुरुआत कब हुई है? जनवरी 2023 में इसकी शुरुआत की गई है। किसके द्वारा शुरुआत की गई है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा। ये जो आपका जो MV गंगा विलास था, इसकी जो दूरी थी 3200 किलोमीटर के लिए बनाया गया था ये। ठीक है, इसमें बैठ कर आप जा सकते हैं। ये बहुत चर्चित भी रहा था, आपको पता होगा बिहार में ये बंद हो गया था, पानी वहाँ गंगा में कम था तो। ठीक है, और ये होते कहाँ पर? ये पश्चिम बंगाल से होते हुए आप यहाँ पे बांग्लादेश तक यहाँ पे पहुँचाने की योजना थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे भैया। चलिए, अगला क्वेश्चन है अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल के दौरान बस्ती जिले को किस क्षेत्र अवध सूबे की किस सरकार का हिस्सा बना था? अवध सूबे की किस सरकार द्वारा हिस्सा बना था? उसका आंसर आपका गोरखपुर सरकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोरखपुर सरकार आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये सूबे में जो आपका जी ना अवध सूबा, ये सभी इसमें आते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक समग्र शिक्षा योजना के विलीन नहीं किया गया?
चलिए बताइएगा भाई, तो इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए? मध्याह्न मिड डे मील स्कीम, ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना। इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी, यानी कि 15 अगस्त, डेट भी याद रख लीजिएगा, 15 अगस्त 1995। बहुत पूछा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये पहले भी पुट प्लस कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये इसके आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये तीनों आपके क्या है, समग्र योजना के संस्कृत, ये दोनों को मिला दिया गया है। तो इस प्रकार से आपके ये 20 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। उम्मीद करता हूँ कि एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मैं पहले ही आपको बता दिया कि मैं हर 20 क्वेश्चन में आपको मैं ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपके यहाँ पे हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यूपी जीके में, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन आपका जियोग्राफी भी पूछा गया है, और स्टैटिक जीके भी क्वेश्चन पूछा गया, और योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। यानी कि यहाँ से 4-5 टॉपिक हैं, यहाँ से क्वेश्चन जो है ज़्यादातर यूपी जीके में पूछे गए हैं। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।